हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्या करेंगे आज हम? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसा कि आपको पता है, आपने क्या है फर्स्ट चैप्टर में क्या किया है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सेम थिंग है, वही डेफिनेशन बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? वहाँ पे तो थे आपके सिंगल वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी, यहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी किसके लिए है? टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूस बोलोगे किस पॉइंट पे? किसी भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूस कब बोलोगे? मान लो वो पॉइंट आपने ले लिया ए बी। किसी फंक्शन को आप पॉइंट ए बी पे कंटिन्यूस कब बोलोगे? जब गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका क्या करे? एक ऐसा डेल एग्जिस्ट करे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे भाई। ठीक है, जो एप्सिलन होगा आपका वो गिवन होगा, आप कुछ भी मान सकते हो उस एप्सिलन को, लेकिन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? वो जीरो। तो उस एप्सिलन के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जो क्या करे? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो फंक्शन को आप क्या बोल दोगे? ए बी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस। वो कंडीशन क्या है आपकी? मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एक्स वाई माइनस ए बी लेस देन डेल्टा। तो देखो, गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा? आपका डेल्टा। एप्सिलन आप कुछ भी लोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसका मतलब जो आपका डेल्टा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एप्सिलन के ऊपर। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में जब आपने की थी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, तो उसमें किया भी होगा क्लियरली कि कौन डेल्टा होता है, कौन एप्सिलन होता है, कौन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जनरली अगर हम देखें कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है भाई? लगातार। लगातार का मतलब कि आपका जो फंक्शन होगा वो कहीं भी टूटा हुआ ना हो, कंटिन्यू हो वो फंक्शन। तो उस फंक्शन को आप क्या बोल दोगे? कंटिन्यूस फंक्शन बोल दोगे। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये क्या है? कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर आप ये वाले फंक्शन की बात करो, ठीक है, तो अगर आप पूछो कि इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, देखो इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका? टूटा हुआ है। ठीक है, तो आई समझ में बात? ये तो थी इन जनरल। इन जनरल मतलब जो कंटिन्यूटी होगी वो क्या होगी कि उसमें कहीं भी आपका जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो टूटा हुआ ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या आता है आपका? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होगा भाई? अगर f और g आपके कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो ये कुछ क्या है? इसके रिजल्ट हैं कि अगर f और g दो फंक्शन हैं तो उनका सम, डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनकी अगर कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें वो भी चीज़ क्या होगी आपकी? कंटिन्यूस। और अगर दोनों को डिवाइड करें तो वो भी क्या होगा आपका? कंटिन्यूस। लेकिन उस केस में क्या आ जाएगा आपका? एफ बाई जी कंटिन्यूस कब होगा? उन पॉइंट पे होगा जिसपे जी क्या हो आपका? नॉन जीरो। जी नॉन जीरो होना चाहिए भाई कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि अगर मान लो जी जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये था इसका क्या? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद देखो आप एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6 देखो सबसे पहले। एग्जाम्पल 6 में आपको क्या प्रूव करना है? कोई फंक्शन दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1/y और जीरो। जब y की वैल्यू नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये, और जब आपकी y की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है? कंटिन्यूस। किस पॉइंट के ऊपर? जीरो जीरो पॉइंट के ऊपर इसकी क्या करनी है आपको? कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस क्या थे बच्चों? गिवन एप्सिलन के लिए डेल एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? एप्सिलन को लेके चलोगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ढूंढोगे आप? डेल ढूंढोगे। ठीक है, आपने मान लिया क्या कि जो एप्सिलन है आपका वो क्या है? कोई भी गिवन नंबर है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या ढूंढोगे? डेल ढूंढोगे। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब क्या लेके चलोगे? लेके चलो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन लेके चलो। क्या आएगा आपका? एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो। इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी आपकी? कर दो इसकी वैल्यू पुट, इसमें कितनी आ जाएगी? एक्स साइन
1/y माइनस फंक्शन की वैल्यू जब 0 0 पे कितनी है आपकी 0, ये कितना आ जाएगा आपका मोड ऑफ x साइन 1/y। अब देखो ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब आपको पता है मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि मोड ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है आपका मोड ए मोड बी। तो ये कितना हो जाएगा आपका मोड ऑफ x मोड ऑफ साइन 1/y। ठीक है, अब क्या होता है आपके पास रिजल्ट होते हैं कि जो साइन और कोस होता है आपका उसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी भाई, उसकी वैल्यू लाई करेगी आपकी -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब मोड ऑफ साइन x जो होगा वो क्या होगा आपका <<1। तो देखो कर दो इसकी वैल्यू पुट, साइन ऑफ क्या है आपका साइन ऑफ x ही लगा लो, ये वाला एंगल है इसका, तो क्या आ जाएगी इस मोड की वैल्यू क्या आएगी <<1। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी मोड x और इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट? अब देखो उसके बाद ये कितना आ जाएगा मोड ऑफ x। अब देखो भाई आपको तो क्या चाहिए, दिस इज << इफ दिस इज डेल्टा। तो देखो मान के चलो अगर ये वाली क्वांटिटी आपकी << हो जाए, देखो ये एप्सिलन से छोटा और ये क्वांटिटी इससे छोटी, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 है वो क्या होगा << होगा। किसके लिए होगा भाई, फॉर मोड x << के लिए। ठीक है, इस एप्सिलन को आप डेल्टा बोल सकते हो ना, आपने क्या ले लिया, ये एप्सिलन ही क्या ले लिया, डेल्टा ले दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या आया आपका कि ये वाला डिस्टेंस जो है << होगा किसके लिए, फॉर मोड x डेल्टा के लिए। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, कंटिन्यूटी की यही होती है, आप इसकी वैल्यू डेल्टा ली, आपने ये भी क्या मान लिया कि मोड ऑफ y भी क्या है आपका << और इस एप्सिलन को आपने क्या माना है डेल्टा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ट्रू हो गई ना, गिवन एप्सिलन के लिए आपका डेल एग्जिस्ट कर गया, वो डेल कितना है वो एप्सिलन के इक्वल ही है, ये कोइंसिडेंसली आ गया भाई कि डेल्टा और एप्सिलन इक्वल है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर गया ना, इस एप्सिलन के लिए आपके पास डेल्टा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका ये जो फंक्शन है ए 0 0 पॉइंट के ऊपर क्या आ गया आपका कंटिन्यूस। अब देखो उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है भाई, एफ ऑफ एक्स आपका अगर ये हो तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर 0 0 0 0 पे आपको क्या दिखाना है कंटिन्यूस दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो वही स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन क्या बताई थी, गिवन एप्सिलन के लिए क्या करवाना है आपको डेल एग्जिस्ट करवाना है। लेके चलो क्या लेके चलोगे, लेट एप्सिलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर, और इस नंबर के लिए क्या देखोगे आप डेल निकालोगे। इसके लिए देखो सबसे पहले क्या लेके चलोगे, वही प्रोसीजर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेके चलोगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल दोगे डेल निकाल दोगे। करो इसको कंसीडर करो, इसकी वैल्यू पुट कितनी आ जाएगी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 0। ये कितना आ जाएगा आपका मोड ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखो जहाँ कहीं भी इस टाइप की टर्म दिखे ना आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टाइप की, तो वहाँ पे क्या करो आप सब्सटीट्यूशन कर लो। क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, एक्स को पुट कर दो आर कोस थीटा और वाई को क्या पुट कर दो आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको क्या पुट कर दोगे आर कोस थीटा, वाई को क्या पुट कर दोगे आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपकी जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, इसको स्क्वेयर और ऐड करोगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका आर स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। कुछ नहीं किया आपने, जस्ट क्या किया है स्क्वेयर और ऐड किया है, स्क्वेयर और ऐड करोगे तो थीटा वाली टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आर की वैल्यू आ गई कितनी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, कर दो इसकी वैल्यू पुट। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा भाई, एक्स की जगह पे पुट करोगे आर कोस ऑफ थीटा,
y की जगह पे क्या पुट करोगे, r साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी r। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, इस r से ये r कैंसिल, इस r को क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे। r क्या है आपका, पॉजिटिव है भाई, देखो स्क्वायर वाली क्वांटिटी उसका अंडर रूट, इसका मतलब क्या है आपका r पॉजिटिव, तो ये तो क्या आ जाएगा आपका मोड से बाहर, और ये यहाँ पे कितना बन जाएगा कोस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब भी बताया था कोस थीटा की वैल्यू भी किस किस के बीच में लाई करती है, -1 और 1। साइन थीटा की वैल्यू भी किस किस के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। सबसे पहले तो मोड को सेपरेट करो, मोड ए बी कितना हो जाएगा आपका, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा साइन। अब देखो इसकी वैल्यू लेस देन 1, इसकी वैल्यू लेस देन 1, जब आप इनकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आएगी। क्यों, क्योंकि देखो इनकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, इनका मोड किस किस के बीच में लाई करता है भाई, 1 और -1 के बीच में। तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप तो ये वाली जो क्वान्टिटी आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा r। ठीक है, अब आगे देखो r की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आगे आपने क्या लेके चले हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी गिवन नंबर है आपका। अब देखो आपको तो क्या लेना है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन लेके आने के लिए क्या करोगे, इसकी एग्रीगेट वैल्यू क्या लेके आओगे, एप्सिलॉन लेके आओगे। वो लेके आने के लिए आप क्या करोगे, देखो 2 है यहाँ पे टर्म, तो क्या करोगे हाफ हाफ एप्सिलॉन लोगे, स्क्वायर वाली हैं तो एप्सिलॉन का क्या ले दोगे, स्क्वायर। कहने का मतलब देखो यहाँ देखो क्या करोगे आप, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लेस देन 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर ले दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर ले दो, तो अगर इनको स्क्वायर और ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, इन दोनों का क्या करोगे ऐड करोगे और क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 ये 1/2 ये, तो कितना बन गया एप्सिलॉन स्क्वायर। एप्सिलॉन स्क्वायर से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कहने का मतलब ये इनइक्वालिटी कब आई आपकी, जब आपने ये वाली कंडीशन ली। तो क्या आया यहाँ से, अगर ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है आपकी, कब है ये चीज़, क्या है देखो यहाँ देखो आपका क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन इक्वल टू आर, जहाँ पे आर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाली क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन कब आएगी, जब आप ये वाली कंडीशंस लोगे। कहने का मतलब मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब आपका एक्स स्क्वायर क्या हो लेस देन 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी क्या हो आपका 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर। अगर आप ये वाली कंडीशंस ले लेते हो तो ये वाली कंडीशन आ गई भैया अब आपकी। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे डेल्टा। डेल्टा कहाँ से आएगा, डेल्टा तो यहाँ से आएगा, लेके चलो इनको, कितना आएगा देखो यहाँ से, देखो आप यहाँ से कितना आएगा, आपको क्या चाहिए, आपको तो ये वाली कंडीशन चाहिए ना भाई, x -0 का मोड लेस देन डेल्टा, y -0 का मोड लेस देन डेल्टा। इसके लिए आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे, स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आएगी ये वाली चीज़, ये आएगी आपकी मोड ऑफ x लेस देन 1/√2 एप्सिलॉन। ठीक है, मोड x के साथ 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ y लेस देन 1/√2 एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ पे 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी डेफिनेशन क्या आ गई, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपकी ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, डेल्टा क्या बनेगा इस केस में, ये बनेगा। ठीक है, एप्सिलॉन आपका गिवन था, उसके कोरिस्पोंडिंग आपने क्या प्रूव कर दिया कि मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो आपका डेल एग्जिस्ट कर गया, डेल क्या बन गया इस केस में आपका 1/√2 एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। यही आपको क्या करना था, प्रूव। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछ लेना। ठीक है, कल संडे है,
फोर्थ चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था, जो डेफिनेशंस थी, जो अलग एग्जाम्पल थे वो करवा दिए। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। मंडे को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। क्लियर?